Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and safe. Dear students, today we are going to begin a topic from class 8th English book, and the name of the topic is For God's Sake, Hold the Tongue. My dear students, it's from your textbooks, page number 26. So, dear students, let's start the lesson. तो ये जो लेसन है इसमें एक्चुअली हमें बताया गया है कि बैक बाइटिंग, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी की बातें उसकी पीठ पीछे करना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. बोलते हैं बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, ऐसी बुरी आदतें हैं, इवल्स हैं जो कि हम लोगों के बीच में हैं और जिनसे हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. वन सच कॉमन इवल इज बैक बाइटिंग. और ऐसा ही एक इवल, एक बुरी आदत जो है वो कौन सी है? बैक बाइटिंग, यानी कि पीठ पीछे बातें करना. इन दिस लेसन द इवल इफेक्ट ऑफ बैक बाइटिंग हैव बीन हाईलाइटेड थ्रू वेरियस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेस. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि बैक बाइटिंग के बारे में कैसे मजहबी किताबों ने मजहबी लिहाज से और गैर मजहबी लिहाज से कैसे इन्होंने मना किया है. So, my dear student, let's start. Like our hands, our tongue has the power to do good and evil to others. So, it's common in humans to root down others by speaking ill of them behind their backs. बोलते ही जैसे कि हमारे हाथों में होता है कि हम अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर सकते, ऐसे हमारी टंग, हमारी जो ज़बान है, इसमें भी एक अल्लाह मियाँ ने पावर दिया हुआ है कि ये किसी के बारे में अच्छा भी बोल सकती है और बुरा भी कर सकती है. तो ये इंसानों में जो है कॉमन थिंग है, एक आम सी बात है कि लोग क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं और इससे उनको गुनाह चढ़ते हैं. तो कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. लेकिन जो हमारा कुरान पाक है, हमारी जो सेक्रेड बुक है, कुरान पाक में इस चीज़ को सख्त मना किया गया है. क्या बोलता है कुरान पाक में, क्या लिखा गया है? इट सेज वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइट. ये कौन से वर्सेस है? वर्स 1 है चैप्टर 104 से. अब क्या लिखा है इसमें? इन द above quoted ayat, holy verses, two voices are strongly condemned in the strongest term. ये जो ऊपर वाली हमने जो लाइन पढ़ी, इसमें दो जो वॉइसेस, दो लफ्ज़ ऐसे लिखे गए, जो दो ऐसी आदतें लिखी गई हैं जिनको ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्ट्रांगली कंडम किया गया है, बहुत ज़्यादा मनाही की गई है. किस किस चीज़ की? स्कैंडल मॉन्गरिंग. वो क्या हो गया? Talking or suggesting evil of somebody by words or gestures or behavior, mimicry, sarcasm, insult. स्कैंडल मॉन्गरिंग का मतलब है कि किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गेस्चर उसको दिखाना या बिहेवियर उसके साथ बुरा रखना, उसकी मिमिक्री करना, उसकी जो बातें हैं वो दोहराना, ठीक है, उसकी नकल करना, सार्किज्म, उसकी इंसल्ट करना. तो ये सब स्कैंडल मॉन्गरिंग में आता है. दूसरा कौन है? Belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. अगर किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई की जाए, चाहे आप उसके बारे में सच बता रहे हैं, लेकिन अगर उसकी पीठ पीछे में बुराई कर रहे हैं और आपका मकसद ये है कि आप उसको नीचा दिखाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुनाह हमारे कुरान शरीफ में बताया गया है. Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है? जो इंसान किसी की गैबत करता है, किसी की बैक बाइटिंग करता है, पीठ पीछे बातें करता है, तो वो इंसान किस इंसान की तरह? उस इंसान की तरह जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है. ये किस में लिखा गया है? सही मुस्लिम किताब में है. Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid Raziyallahu Ta'ala anhu that he had once asked the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, PBUH का मतलब होता है peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested this prayer. एक बार क्या हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पूछा? हज़रत इब्न हमीद ने पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी प्रेयर बताएं जो मैं रिसाइट करूं. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ, कॉट होल्ड ऑफ, उसका हाथ पकड़ के क्या दुआ मांगी? ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन द फॉर्म द इवल्स ऑफ ईयर्स, आई
हार्ट एंड टंग। या अल्लाह मियाँ मुझे उन गुनाहों से माफ़ी देना, उन गुनाहों से बचाना जो गुनाह किन चीज़ों से हो कि मेरी कानों से, मतलब अगर हम किसी के बारे में बुरा सुनेंगे तो वो हो गया कानों का, आई कुछ बुरा देखेंगे, ठीक है, वो हो गया हार्ट, दिल में बुराई होगी, और ज़बान हो गया जब हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे। तो इन चीज़ों से मुझे निजात देना। However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religion in the world is also denounce it. ना सिर्फ कुरान शरीफ में बैक बाइटिंग की, गैबत की मनाही की गई है, बल्कि जितने भी मज़हब है उन सब की किताबों में इस चीज़ को बहुत ही तनकीद किया गया